जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। आज मैं आपके लिए एक रोचक कहानी लेके आई हूँ कि कलयुग में आने वाला समय कैसा होगा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। इसे श्रापित युग भी कहा गया है। इसमें लोग अधिक से अधिक पाप करते हैं बिना किसी डर के। दोस्तों, ग्रंथों में, वेद पुराणों में सभी में कहा गया है कि जब कलयुग का अंत होगा तो लोगों के अंदर से विश्वास, मानवता, सब धर्म समाप्त हो जाएंगे। किसी में भी धर्म नहीं बचेगा। और इस कलयुग को हटाने के लिए भगवान विष्णु कल्कि का रूप लेकर आएंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तभी अर्जुन को ये बता दिया था कि कलयुग कैसा होगा, उसका आरंभ कैसा होगा। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने 5 ऐसे कटु सत्य बताए थे जो आज के समय में सभी को देखने को मिलते हैं। बस वो दृष्टिकोण होना चाहिए। दोस्तों, जब पांडव द्वित क्रीड़ा में अपना सब कुछ गवा देते हैं तो उन्हें वनवास जाना पड़ता है। और वनवास जाने से पहले वो श्री कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं, हे भगवान, इस द्वित क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारने के बाद हम 5 भाई अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ एक वनवास को जा रहे हैं। परंतु जाने से पहले हम सब ये जानना चाहते हैं कि आने वाला युग अर्थात कलयुग कैसा होगा। उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, लोग आपस में कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों के मुंह से ये सारी बात सुनने के पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं, पहले आप सब वनवास को जाइए, जंगल में जाके रहिए और वहाँ जाके देखिए। आप सबको जो जो दिखता है वो सब आके मुझे बाद में बताइए, तब मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। जैसा श्री कृष्ण ने आदेश दिया वैसा ही उन लोगों ने किया। 5 भाई वनवास के लिए चले गए। वनवास काटते समय 5 भाइयों ने बड़े आश्चर्यजनक एवं अद्भुत दृश्य देखे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अपना वनवास बिताने के बाद वो सब श्री कृष्ण के पास पुनः वापस लौटते हैं। परंतु इस बार उन सभी के माथे पे शिकन थी और वो सभी किसी न किसी उलझन में नजर आ रहे थे। और जब श्री कृष्ण ने उनकी ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने 5 भाइयों से पूछा कि आप सभी के माथे पर शिकन कैसी, आप किस सोच विचार में हो, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं अपनी क्षमता अनुसार तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य करूँगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बात सुनकर पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, हमारी समस्या उन दृश्यों को लेकर है जो हमने वन में देखी। उनकी कल्पना तो हमने सपने में भी नहीं की थी कि कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप सभी मुझे एक एक करके सारी व्यथा बताएं। तब श्री कृष्ण के कहे अनुसार सबसे पहले 5 भाइयों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा कि माधव, हम 5 भाई अलग अलग दिशा में गए और जब मैं अलग दिशा में होकर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा एक हाथी जिसके 2 सूंड थे। अब आप मेरी शंका को दूर कीजिए कि भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। अब अर्जुन कहता है कि हे माधव, मैंने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों पे गरुड़ पुराण वेद लिखे हुए थे, परंतु वो पक्षी एक मनुष्य का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम बताते हैं कि हे माधव, मैंने एक ऐसी गाय को देखा जो अपने बच्चे को जन्म देते के साथ ही अपने बछड़े को इस तरीके से चाट रही थी कि वो लहूलुहान हो गया था। ऐसा देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि सहदेव, तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा। तब श्री कृष्ण को जवाब देते हुए सहदेव कहते हैं कि मैंने बहुत से कुओं को देखा। आसपास के सभी कुओं में तो पानी था, परंतु उनके जो बीच में कुआं था वो सूखा था
उसमें एक बूंद मात्र पानी नहीं था। अब नकुल आगे बताते हैं कि जब वो भ्रमण करते हुए अपनी दिशा में बढ़ रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी चट्टान को पहाड़ से लुढ़कते हुए देखा। वो चट्टान सभी को रौंदते हुए आगे आ रही थी, परंतु एक छोटे से वृक्ष के पौधे से वो वहीं रुक जाती है। अब युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे माधव, हम पांचों भाइयों ने जो कुछ भी देखा हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। अब कृपया करके हमारे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप 2 सूंड वाले हाथी को देखकर हैरान रह गए हैं, परंतु इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, बताएंगे कुछ और होंगे कुछ और। ये लोग गरीबों का और निर्बलों का शोषण करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। ये बस अपने ही हित की बात सोचेंगे। अब आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों पर वेद पुराण लिखे हैं, परंतु वो एक मुर्दे का मांस खा रहा है। इसका सीधा तात्पर्य है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे, ऐसे महात्मा, ऐसे ज्ञानी होंगे जो दिखने में तो महात्मा एवं बुद्धिमान होंगे, परंतु वो लोग पाप और पुण्य दोनों में घिरे होंगे। उनके मन में केवल पाप ही रहेगा। उनके मन में केवल यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी किसी की मृत्यु हो और उनकी संपत्ति के मालिक वो स्वयं बन जाएं। कलयुग में सबसे ऊपर धन, संपत्ति और ऐशो आराम होगा और केवल कुछ गिने चुने ही एवं नाम मात्र के संत एवं बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। कलयुग में इंसान अपनों को ठग कर, उन्हें धोखा देकर, उन्हें पीड़ित कर कर ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भगवान भीम से कहते हैं कि हे भीम, जैसा कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून आने लग जाता है, ठीक इसी तरह कलयुग में माता पिता अपने बच्चों पर इतना प्यार लुटाएंगे कि उसका विकास ही रुक जाएगा। कलयुग में एक माता की मोह माया, उसकी ममता उसे इतना बांध के रखेगी कि वो अपना जीवन स्वयं ही नष्ट कर लेगा। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण भगवान ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो पुत्र, वो केवल आपका पुत्र नहीं, वो किसी का पति, किसी का भाई, किसी का मित्र एवं समाज के लिए कल्याणकारी व्यक्ति भी बन सकता है। भीम की जिज्ञासा शांत करने के बाद भगवान सहदेव से कहते हैं, जैसा कि तुमने देखा कि एक साथ कई कुएं थे, परंतु बीच वाले कुएं में पानी नहीं था। गहरा होने के बावजूद वो सूखा था। इसका तात्पर्य सीधा है कि कलयुग में जो व्यक्ति धनी होगा, धन से संपन्न होगा, वो केवल अपने ऊपर, अपने ऐशो आराम के ऊपर सारा धन व्यय करेगा, परंतु किसी निर्बल, किसी गरीब की सहायता नहीं करेगा। फिर चाहे वो गरीब मरता ही क्यों ना हो, वो उसके बारे में कदापि नहीं सोचेगा। ऐसे धनी व्यक्ति दूसरों के लिए कभी भी सुखदायी नहीं बनेंगे। भगवान की ये सारी बातें सुनकर सहदेव थोड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस कटु सत्य के सामने वो क्या ही कर सकते थे। अब श्री कृष्ण भगवान नकुल से कहते हैं कि नकुल, जैसा कि तुमने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान बड़े बड़े पहाड़, पत्थर, शिलाओं से एवं पेड़ों से टकराते हुए नीचे आती है, परंतु एकमात्र छोटे पौधे के स्पर्श से ही वो रुक जाती है। इसका तात्पर्य केवल यही है कि मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती जाएगी और उसका पतन होता जाएगा, लेकिन उसके पतन को धन रूपी वृक्ष रोक नहीं पाएगा, परंतु एक हरि नाम का छोटा सा पौधा उसके सारे जीवन के कष्टों को, उसकी पीड़ाओं को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। अतः कलयुग में केवल हरि नाम ही मोक्ष प्राप्ति का साधन होगा। अगर मानव धन का लालच छोड़कर भक्ति भाव में लीन हो जाएगा तो उसे इस कलयुग में कोई पीड़ा नहीं होगी एवं अंत में वो मोक्ष प्राप्त कर जाएगा। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 5 कटु सत्य आपको नजर आ जाएंगे। ऐसे में अगर आप अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो आज से और अभी से हरि नाम का जाप करना शुरू कर दें। जय श्री कृष्ण।